गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन से स्टार्ट किया था। गुड मॉर्निंग। सो इसका हम लोगों ने मैकेनिज्म भी देखा था कि हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म। एल्डोल कंडेंसेशन में देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एज वी नो। दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कैनिज़ारो रिएक्शन, लेकिन कैनिज़ारो रिएक्शन में आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो कैनिज़ारो रिएक्शन के साथ डिफरेंस ये है एल्डोल रिएक्शन का कि कैनिज़ारो में कंसनट्रेटेड bases यूज करते हैं, while aldol condensation में we use slightly diluted bases, okay, like 10% NaOH, okay, और कैनिज़ारो में जो है हम लोग 40-50% NaOH यूज करते हैं, राइट। सो इसका मैकेनिज्म कैसे हो रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो बेस है वो अल्फा हाइड्रोजन डिप्रोटोनेट कर रहा था एंड अ कार्बन आयन इज बीइंग फॉर्म एंड दिस कार्बन आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और कार्बन आयन का फिर अटैक होगा कार्बोनिल ग्रुप पे of the second molecule of the carbonyl. So we require two molecules just like Cannizzaro reaction, or either we can say कि reaction जो है वो 2 मोल से होगा, okay? The attack of carbon ion on carbonyl compound was the redetermining step, and thus we are getting aldol, which is aldehyde and alcohol, ठीक है। एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एक एल्डिहाइड है और एक जो है आपका अल्कोहल है। सो दैट्स व्हाई द नेम एल्डोल केम अप, ठीक है। एल्डिहाइड से एल निकाला और अल्कोहल से ऑल निकाला, सो दैट इज एल्डोल। हम लोगों ने ये भी देखा था कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन रेशियो द पावर टू एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। सो ओवरऑल द रेट ऑफ द रिएक्शन इज written in this form, which is K multiplied by concentration of carbonyl compound raised to the power 2 multiplied by concentration of OH minus raised to the power 1. So the overall rate of the or order of the reaction is 3. Okay. So अगर हम लोग टेम्परेचर लेस रखते हैं, कम रखते हैं, like for example 5 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस, so then we are getting aldol as a major product. जब आप इसको हीट करोगे तो फिर देन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आपको मिलेगा या कीटोन मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि कौन कौन सा कंपाउंड्स में एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो एज आई सेड, इसमें हम लोग यही देखेंगे, हाँ, इसमें हम लोग यही देखेंगे कि आपका जो अल्फा हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट है कि नहीं। अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो देन एल्डोल कंडेंसेशन मे हैपन, अदरवाइज एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट हैपन। So aldol condensation goes through carbon ion mechanism, or this is nothing but that is a condensation. This is a condensation of two molecules. So that's why it's named as aldol condensation. Okay. Sure. So then we have also solved few questions. जी aldol condensation के products क्या होंगे? Then we were talking about reversibility of the aldol condensation, because you can see in the mechanism each and every step is reversible step, right? So as we can go from reactant to product, we can also come back from product to the reactant, given the fact कि हम लोग इसको dilute कर दे तो, ठीक है। So that reaction is known as retroaldol, which is the reversible aldol reaction or the reverse of the aldol reaction. So we have aldol और इसमें OH माइनस और हीट अगर करते हैं तो देन it will produce this compound. After this formation of the compound, one carbon ion और एक molecule of aldol या फिर aldehyde या फिर ketone will be produced, and thus we'll get finally the aldehyde or ketone. So in the aldol mixture obtained from acetone is heated with a strong base, it reverts to equilibrium mixture that consists largely 95% of acetone, right? So this is a reported reaction, right? और इस reported reaction में हमें ये पता चला कि this reaction is reversible reaction. That's why it is known as retroaldol reaction. So aldol condensation is either catalyzed by acid or base. So दोनों मीडियम में रिएक्शन हो सकता है। सो सपोज कि अगर हम लोग एसिड कैटलाइज एल्डोल रिएक्शन अगर देख रहे हैं तो वो कैसे होगा।
सो एसिड कैटलाइज में जो है जो प्रॉपर्टी होगी कार्बन की, वो दैट प्रॉपर्टी विल बी कार्बोकेटायन प्रॉपर्टी. लेट्स सी हाउ द मैकेनिज्म गोज. सो फर्स्ट लेट्स से कि हम लोग HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं. सो इन HCl H प्लस पहले जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, और अटैच होने के बाद फिर देन Cl माइनस जो है वो डिप्रोटोनेट करेगा अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है. और इस डिप्रोटोनेशन के बाद यू कैन सी कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू बी डीलोकलाइज्ड, और यहाँ पे फिर एक एल्कीन बनेगा. ठीक है. इस एल्कीन बनने के बाद देन वंस अगेन ऑक्सीजन का अगर पाई बॉन्ड एज अ ड्रॉप होता है लोन पेयर, एंड देन दिस पाई बॉन्ड विल बी ड्रॉप्ड एज अ लोन पेयर ऑन द कार्बन. तो ये कार्बन का जो लोन पेयर है देन वंस अगेन विल अटैक एट द एल्डिहाइड और कीटोन. ठीक है. सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के कार्बन में अटैक करेगा. इस अटैक के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया. H प्लस का लॉस इस रिएक्शन में, H प्लस के लॉस के बाद वी कैन सी कि यहाँ पे एल्डोल मिल रहा है हमें, और अगर इसको हम लोग हीट करेंगे तो देन विल बी गेटिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन. दिस इज कीटोन. ओके. सो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन. हम लोगों ने बेस कैटलाइज देख लिया. बेस कैटलाइज तो ऊपर ही देखा हम लोगों ने कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो 10% NaOH में हो रहा था, राइट. So aldol condensation can happen in both acid as well as basic medium. Okay, so the reaction will be the mechanism of the reaction will be different. In basic medium we can see the production of carbanion, but in acidic medium we cannot see the production of carbanion, but the property of the reaction will be both carbocation as well as carbanion. Carbocation में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आप C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देख रहे हो, ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का अगर लोन पेयर एज अ लोन पेयर ड्रॉप होता है ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट होगा, राइट. अब इस कार्बोकेटायन के जनरेट होने के बाद अगर फिर ये H प्लस निकलता है तो यहाँ पे कार्बोएनायन भी जनरेट हो रहा है. सो in a way the production of carbocation and carboanion is not shown, because at the same time it won't exist as a carbocation and carboanion in both forms. So that's why यहाँ पे जो है आपका unsaturation है because of that carbocation and carboanion. So you cannot see in the mechanism कि कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन जनरेट हुआ है. ठीक है. कोई भी रिएक्शन में कैसे पता करेंगे कि कार्बोकेटायन जनरेट हुआ है? बाई सीइंग कि प्रोडक्ट में कहीं तो रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, राइट. तो अगर कहीं रीअरेंजमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि कार्बोकेटायन इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड. इट इज समथिंग लाइक कि जैसे हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में देखते हैं या फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में देखते हैं कि वहां पे जो हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म होता है दैट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बोकेटायन बट नो रीअरेंजमेंट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. सो दैट्स व्हाई वी से कि उसमें एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन जनरेट हुआ है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है मैकेनिज्म में, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो रीअरेंजमेंट. लेकिन यही चीज अगर आप H प्लस H2O में कराओ या फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कराओ, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो डिफरेंस आता है वो यही आता है कि प्रोडक्ट जो है वो रीअरेंज्ड होता है इफ पॉसिबल कि कार्बोकेटायन रीअरेंज हो रहा है तो. सो यू कैन सी दैट कि उसमें आपका जो रिएक्शन है दैट रिएक्शन इज being conducted on the basis of कि carbocation is being produced. I'm talking about in the case of dehydration of alcohol. But यहाँ पे similarly आप यहाँ पे नहीं देख सकते कि कार्बोकेटायन और कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है. So but the property of this reaction is कि both कार्बोकेटायन and कार्बोएनायन is being has a property. ठीक है. The intermediate has both property of the कार्बोकेटायन as well as कार्बोएनायन. देन जस्ट लाइक कि क्रॉस कैनिजारो जैसे हम लोग करवा रहे थे कि दो मॉलिक्यूल के बीच में क्रॉस भी हो सकता है. सो क्रॉस एल्डोल भी हम लोग करा सकते हैं इसमें. सो बेसिकली वी कैन सी कि टोटल ऑफ 4 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म if we are taking 2 aldehydes or if we are taking 2 ketones or if we are taking 2 different aldehyde and 1 ketone, right. So we have taken 1 aldehyde and 1 ketone, और इसमें डिफरेंस यही है कि इस मॉलिक्यूल का खुद के साथ रिएक्शन हो सकता है एल्डोल एज एन एल्डोल कंडेंसेशन, इस मॉलिक्यूल का खुद के साथ रिएक्शन हो सकता है एज एन एल्डोल कंडेंसेशन. फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से डिप्रोटोनेट हो, C नेगेटिव ये बनाए सेकेंड वाला मॉलिक्यूल और ये इस पे अटैक कर दे. ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट मॉलिक्यूल का C नेगेटिव बन जाए और ये इस पे अटैक करते हैं सेकेंड वाले मॉलिक्यूल पे, राइट. सो दैट्स व्हाई 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इज बीइंग फॉर्म, राइट.
तो जैसे देखो, मान लो कि ये प्रोडक्ट मैं अगर आपको हाईलाइट करूं, तो ये प्रोडक्ट कैसे बना होगा, एक बार सोच के देखिए। रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि कार्बोकेटायन बन ही नहीं रहा है ना। लेट्स नंबर दिस कार्बन और दिस कंपाउंड एज वन। किनके किनके कंडेंसेशन से ये प्रोडक्ट बना है, वन और टू। अच्छा, तो द क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे वो समझ लीजिए कि ये जो हाईलाइटेड मॉलिक्यूल है, एल्डोल कंडेंसेशन में बना है, वो किससे बना है। वन वन से बना है। देखो, वन वन भी बना सकता है आपस में एल्डोल कंडेंसेशन, टू वन भी बना सकता है आपस में कंडेंसेशन, टू टू भी बना सकता है और वन टू भी बना सकता है। ठीक है। तो जैसे इसमें कार्बन आयन क्या बना होगा, किसका बना होगा कार्बन आयन, सेकेंड का या फर्स्ट का। सोच के देखो, सोच के देखो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। Okay. So let's simplify things first. So यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम जस्ट मेंशनिंग कि कार्बन आयन किसका बनेगा। ठीक है, अटैक किस में होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है। So there, as I said, there are four possibilities, right? One, two, three, four. Among these four possibilities, सपोज कि कार्बन आयन जो है वन का बना और अटैक वन में हो गया, तो लेट्स कॉल दिस प्रोडक्ट एज ए। फिर अगर कार्बन आयन फर्स्ट में बना और सेकंड में अटैक हो गया, तो लेट्स कॉल इट बी। अगर कार्बन आयन सेकंड का बना और वो सेकंड में ही अटैक हुआ, क्योंकि दो मॉलिक्यूल चाहिए ना हमें। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। सो फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या बोले, कौन सा प्रोडक्ट है, ए बी सी डी। यस देवमाल्या, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो आपका, लेकिन इसमें माय क्वेश्चन इज देवमाल्या कि इसमें जो कार्बन आयन बना होगा ये कौन से कंपाउंड का बना होगा, फर्स्ट का बना होगा कार्बन आयन या सेकंड का कार्बन आयन बना होगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। राइट, तो इसमें ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, हाइलाइटेड मॉलिक्यूल, इसमें सेकेंड मॉलिक्यूल का कार्बन आयन बना होगा, राइट। और यहाँ से कार्बन आयन बना होगा और ये जाकर के फर्स्ट में अटैक कर रहा है कि नहीं, ये जाकर यहाँ पे अटैक करेगा, राइट। तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये बना आपका सेकेंड का कार्बन आयन और फर्स्ट में अटैक हुआ है, तो लेट्स से कि दिस इज मॉलिक्यूल डी। दिस इज मॉलिक्यूल डी, राइट। समझ में आया ये फर्स्ट वाला। ओके, सेकेंड वाला देखो,
सेकेंड मॉलिक्यूल हाईलाइट करते हैं, ये वाला। हाँ, ये। तो इसको हम लोग कौन सा बोले, ए बी सी में? बी बोलेंगे, वेरी गुड। राइट, बी में क्या हो रहा है कि फर्स्ट में कार्बन आयन बन रहा है और फर्स्ट का कार्बन आयन बनने के बाद अटैक हो रहा है। सेकंड, तभी जाकर के आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। लेट्स से थर्ड वाला, ये कौन सा है? ए होगा, बिल्कुल। फर्स्ट का कार्बन आयन बना और ये फर्स्ट में ही अटैक हो गया। और लास्ट का जो बचता है वो आपका जो बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है? सी बचा हुआ है, राइट। सेकंड का सेकंड पे अटैक, राइट। तो इस तरीके से हम लोग जो है 4 प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड इफ वी आर यूजिंग 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स इन द एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, सो लेट्स सी कि अगर हम लोग के पास ये कंपाउंड है, सो वी हैव टू परफॉर्म क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नहीं, एज सच नहीं, मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। हाँ, 4 बनेगा देमाल्य, आर यू श्योर? 4 ही प्रोडक्ट बनेगा? अच्छा, हाँ वही। 3 प्रोडक्ट बनेगा। थिंक अबाउट इट वंस अगेन। अच्छा बताओ, इसका कार्बन आयन बनेगा क्या फर्स्ट वाले का? अच्छा, पहला मैं कर दूं, सेकंड से आप करोगे, या फिर थोड़ा टाइम चाहिए? ठीक है, मैं फर्स्ट वाला कर देता हूँ, उसके बाद आप सेकंड वाले से करना, ठीक है।
तो फर्स्ट वाले में जो है आपका वो, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसका तो कार्बन आयन नहीं बन सकता, कार्बन आयन इसका बन सकता है, ठीक है, तो हमारे पास बस एक ही पॉसिबल कार्बन आयन है जो कि ये वाला है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज का अटैक होगा सेकेंड मॉलिक्यूल पे, इस पे, है ना। तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे इसके? 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। लेट्स नंबर देम 1 एंड 2। सो मॉलिक्यूल 2 का 2 पे अटैक और मॉलिक्यूल 2 का 1 पे अटैक, ठीक है। तो हम क्योंकि क्रॉस कैनिजारो कर रहे हैं, सॉरी क्रॉस एल्डोल कर रहे हैं, तो क्रॉस एल्डोल में 2 से 1 का अटैक करवा देते हैं, 2 से 2 हमें पता है क्या बनेगा। सो द प्रोडक्ट विल बी बेंजीन पे अटैक, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन का अटैक हुआ था इस पोजीशन पे, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H। बोलो कोई डाउट होगा तो बताना। ठीक, और एक सेकंड का सेकंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन होगा तो वो भी प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली सेकंड वाला देखिए, इसमें बना 2 प्रोडक्ट बनेगा, राइट। और क्योंकि फर्स्ट वाले में नो अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए सेकंड वाले से कार्बन आयन बनेगा और वहां से अटैक होगा। इसका प्रोडक्ट बना के देखिए, हम्म बिल्कुल, इसका OH आ जाएगा और यहाँ पे कार्बन के साथ बेंजीन अटैच होगा और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। हाँ, हीट भी कर रहे हैं तो H2 भी हट जाएगा, बिल्कुल। फर्स्ट वाले में भी फिर वही करना, फिर ये जो है मैं बगैर हीटेड वाला प्रोडक्ट बना रहा हूँ, बाकी आप हीट करोगे तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो ये यहाँ पे एल्कीन लग जाएगा ये, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट वाले में भी ऐसे ही कर देते हैं, फर्स्ट वाले का भी प्रोडक्ट बता देता हूँ। ठीक है, थर्ड वाले का देखिए, दो ही प्रोडक्ट पॉसिबल है इसमें भी, बिल्कुल। देखो प्रोडक्ट बना के क्या बनेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड वाले में जो है आपका प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ से अटैक, और ये OH बन जाएगा यहाँ पे, राइट। और हीट कर रहे हैं तो फिर हीट करने पे जो है आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा? एल्कीन बनेगा। बनेगा क्या इसमें कोई प्रोडक्ट? इसमें हाइड्रोजन, चलो एक बार फिर से बनाते हैं इसको। आई डोंट थिंक सो कि ये ऐसे दिखाना सही है। H हो गया, यहाँ से फिर इसका अटैक हो जाएगा CH2OH,
ठीक है। अब ऐसे प्रोडक्ट्स में अगर हम लोग हीट भी करते हैं तो ये एल्कीन नहीं बना सकता, नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है ना। दिख रहा है कि ये OH तो ठीक है, ये OH तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसलिए एल्कीन नहीं बन सकता, इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा हीट करने पर भी। नेक्स्ट वाले में भी फिर वैसे ही ड्रॉ करेंगे। अगर देखो नेक्स्ट वाला ड्रॉ करके हो जाए तो बताना, मैं बता दूंगा फिर प्रोडक्ट क्या है। बिल्कुल। तो इसमें भी दो प्रोडक्ट ही बनेगा, और वन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट्स विल बी, यहाँ पे OH पहले लगेगा, अभी हीट कर नहीं किया है, ठीक है, ऐसे बना रहे हैं। फिर ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे फिर जब इसको हीट करेंगे तो फिर देन एल्कीन बन जाएगा, और आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रोडक्ट्स है, हाँ ये देखो। तो जब हीट नहीं किया था तो यहाँ से बन जाएगा, राइट, और जब इसको हीट करेंगे तो फिर एल्कीन बन जाएगा। नेक्स्ट वाले में
नेक्स्ट वाले में आपका दोनों से प्रोडक्ट बन सकता है, राइट, है ना, आपका नेगेटिव यहाँ पे भी बन सकता है और नेगेटिव यहाँ पे भी बन सकता है। तो सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट में पहले वाले में अगर ये बना कार्बन है और दूसरे पे जा करके अटैक होगा तो क्या बनना चाहिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इधर गया कार्बन, ये जा करके नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा आपका OH CH3, है ना। और हाँ ठीक है, और एक और प्रोडक्ट बनेगा कि CH3 से C माइनस बना, CNO2 H2 और ये अटैक करेगा बेंजीन वाले कार्बन पे, ये बन जाएगा OH C PH। सेकेंड वाला प्रोडक्ट कैसे बना, सेकेंड वाला प्रोडक्ट बना यहाँ से, आपका जो C नेगेटिव यहाँ बना था वो उसने जाकर के यहाँ अटैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब हीट करेंगे तो फिर एल्कीन बन जाएगा, ऊपर वाले में भी यही होगा कि हीट करेंगे तो इसमें भी एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो है सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन ही लगेगा, ऐसे प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं जैसे जो स्टेबलाइज हो, द थिंग इज कि C माइनस जो बनेगा वो स्टेबलाइज है कि नहीं, दैट्स द पॉइंट। सो यहाँ पे भी NO2 जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे नीचे वाले में दे सकते हो आप CN है तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो C नेगेटिव बन सकता है। सो ऐसे ऐसे में आपको कार्बन आयन बनाना है जहाँ पे रेजोनेंस हो पाए, ठीक है। बाकी क्या होमवर्क एज ए होमवर्क ले लो, घर पे करके देखना, क्रॉस प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, 3 है बचे हुए, ठीक है। अब नीचे वाले में आते हैं, नीचे में देर आर सीक्वेंशियल रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शंस, जहाँ पे पहले हमारे पास एक एल्डिहाइड है, इसको OH माइनस और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया है, P1 बन रहा है, P1 को फिर NaBH4 से रिएक्शन करवाया, सिमिलरली P1 को फिर हीट किया तो P3 बन गया, P3 को फिर H2PD से रिएक्शन कराया, P3 को फिर H2PDC से रिएक्शन कराया और P3 को फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी रिएक्शन कराया। नहीं P1 अल्कोहल क्यों, एल्डोल, एल्डोल सोचो, एल्डोल। कभी कभी आपका आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही रहता है, अगर आप P1 अल्कोहल बनाओगे तो फिर NaBH4 से रिएक्शन ही नहीं होगा। P1 एल्डोल होगा, ठीक है। तो P1, चलो P1 दिखा देता हूँ क्या है, P1 हो जाएगा आपका ये, ठीक है, एल्डोल हो जाएगा P1। फिर P1 को NaBH4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, डायॉल बन जाएगा, वेरी गुड। तो जब इसको P2 को देखते हैं NaBH4 से तो ये जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका P2, राइट। P3 क्या हो जाएगा,
P3 एल्कीन बन जाएगा, राइट। बिल्कुल। तो ये आपका एल्कीन बन गया P3। फिर P3 को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराया है, ठीक है। कौन सा पार्ट रिड्यूस होगा, एल्कीन रिड्यूस होगा या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रिड्यूस होगा? वेरी गुड, एल्डिहाइड रिड्यूस होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो ये आपका P4 हो जाएगा, ठीक है। फिर P3 को अगर H2PD से रिएक्शन कराया P5 के लिए, तो फिर क्या होगा? ये P3 है, इसको H2PD से अगर रिएक्शन करा दें तो एल्कीन को भी रिड्यूस कराएगा और एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कराएगा, दोनों, ठीक है। क्योंकि H2PD है, जब H2PD में करेंगे तब जा करके कोई एक ही रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये आपका P5 में दोनों रिड्यूस हो गया, और जब H2PD और लिंडार्स कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ये जा करके आपका एल्कीन पे जा करके अटैक करेगा, ठीक है। हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन किसी और तरीके से भी करा सकते हैं, या फिर दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन, एंड देन वी कैन आल्सो ऐड वन ऑफ द मॉलिक्यूल बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड। आइदर हम लोग जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन्स इंक्रीज कर सकते हैं। सो इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं LDA, विच इज लिथियम डाईआइसोप्रोपाइलामाइड, ठीक है। दिस इज लिथियम डाईआइसोप्रोपाइलामाइड। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये बेस जो है आपको डिप्रोटोनेट करेगा। सो ये N माइनस है, दिस N माइनस विल डिप्रोटोनेट, यहाँ से डिप्रोटोनेशन होगा, यहाँ से C माइनस बना। C माइनस बनने के बाद जो है ये अगर हम लोग RX से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे मैंने CH3X लिया है विच इज अल्काइल हैलाइड और मिथाइल हैलाइड, तो ये C माइनस जा करके इस कार्बन पे अटैक कर देगा और X माइनस विल लीव। तो यहाँ से हम लोगों के पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आप नंबर ऑफ कार्बन्स जो है इंक्रीज कर सकते हो इन द चेन, है ना। तो सिमिलर तरीके से देख लो पहले आप कैसे क्या क्या हो रहा है, उसी तरीके से अगर आप बी सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो देखो बी क्या आता है। नहीं 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 नहीं, गलत गलत है। ऊपर वाला पहले रिएक्शन देखो, उसके बाद सेकंड वाला सॉल्व करना। सिर्फ CH3 आ जाएगा, है ना। आयोडीन जो है निकल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, नहीं। तो यहाँ बीच में जो प्रोडक्ट बन रहा है ये है कार्बन आयन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे C नेगेटिव, और ये C नेगेटिव पे फिर CH3 लग जाएगा, राइट। तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इसका देखो प्रोडक्ट बना के, हाँ CH2C6H5 लग जाएगा, नहीं। तो आपका प्रोडक्ट जो है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द डेविएशन फ्रॉम एल्डोल कंडेंसेशन, कि ऐसा भी हम लोग कंडेंस करवा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड ही कंडेंस करा पाए,
हम लोग एल्डिहाइड को किसी अल्काइल हैलाइड के साथ कंडेंस करा सकते हैं, है ना। उसी तरीके से आप देखते हैं ये 3 रिएक्शंस। अब चलो डी कर लो, बाकी ई और एफ बाद में घर पे करना, ये डी वाला कर लो क्या हो। एलडीओ को आप कैसा बेस मानते हो, स्मॉल बेस मानते हो या लार्ज बेस मानते हो? ये एलडीए है, लार्ज बेस, राइट। 2 डिग्री में अटैक होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये वहां से डिप्रोटोनेट करेगा जहां पे हिंड्रेंस कम हो, तो इधर से ये डिप्रोटोनेट होगा और यहाँ से फिर आपका CH2C6H5 हो जाएगा, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट जो कि डी में लग रहा है, राइट। उसके बाद ई और एफ आप कर सकते हो आराम से, खुद से देखना करके, है ना। सिमिलर है, वैसे ही सी नेगेटिव बनाना है और अटैक करना है, इसमें भी वही है, जी में भी वही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लेजिन स्मिड रिएक्शन में। क्लेजिन स्मिड तब होगा व्हेन कीटोन्स आर यूज्ड एज वन ऑफ द कंपोनेंट इन क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, देन इट इज कॉल्ड क्लेजिन स्मिड रिएक्शन। जैसे ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शंस में, ठीक है। तो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शंस में हम लोगों ने अभी तक जितना भी देखा था उसमें एक हमने कीटोन यूज किया था और एक एल्डिहाइड यूज किया था, राइट। ये देखो, this is Claisen-Schmidt, or either you can also say it as cross aldol reaction. This is also Claisen-Schmidt reaction. This is also Claisen-Schmidt reaction, right? तो एक एल्डिहाइड ले और एक कीटोन ले या फिर कीटोन कीटोन ले, तो सिर्फ when ketones are used as one of the components, right? As one of the components, then the cross aldol reaction is called Claisen-Schmidt reaction. Okay. So, इसका प्रोडक्ट्स तो हम लोग बना सकते हैं क्रॉस अल्डोल करा करके कि यहाँ पे सी नेगेटिव बनेगा, ये अटैक करेगा, यहाँ पे, यहाँ सी नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, हम लोग ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पे सी नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, है ना। ये भी किया हुआ है हम लोगों ने। यहाँ P1 पता कर लिया था, P1 बताने के बाद जो है हम P1 कहाँ से बना रहे हैं, यहाँ से बना रहे हैं, इसका सी नेगेटिव ले लिया और इसको यहाँ से रिएक्शन करवा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर H2PD से, ये आप घर पे करके देखना, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये सब, ठीक है। ये इसको करके देखो, दिस इज इंट्रामोलिकुलर क्लेजिन स्मिड या फिर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। हाँ लिए थे। ठीक है, इसमें देखो, इसका प्रोडक्ट बना के इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करवाना है। फाइव मेंबर रिंग बन जाएगा, नहीं तो सी नेगेटिव किधर से बन रहा है, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से बनेगा, राइट। तो और ये जा करके यहाँ पे अटैक कर देगा, राइट। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनना चाहिए, नहीं 1 2 3 4 5 6 7। देखो क्या है, प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, ये यहाँ से अटैक करवा दिया है ना, यहाँ से भी तो हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। चलो यहाँ से होगा तो 7 मेंबर रिंग मिल गए और यहाँ से अटैक होगा तो 5 मेंबर रिंग होगा। अच्छा, यहीं से कर रहा था ना, ठीक, कोई बात, इधर से भी अटैक हो सकता है। एक और प्रोडक्ट बनेगा, तो एक और प्रोडक्ट वो भी बनेगा कि 7 मेंबर रिंग बना दिया
उसको भी बना ही लेते हैं। अच्छा, और ये फिर एल्कीन बन जाएगा। So this is also possible. Anyway, next is Claisian condensation. Claisian condensation में हम लोग ईस्टर यूज कर रहे हैं, राइट? और दिस इज ईस्टर कंडेंसेशन बाय SNAE, which is nucleophilic substitution addition elimination reaction, जो कि हम लोगों ने ये देखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन होना था ईस्टर्स में। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, व्हाट वी आर यूजिंग इज ईस्टर, और इसमें हम लोग एक अल्कोहल यूज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल विच इज RO माइनस NNA, सो दैट RO माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये जाकर के अटैक करेगा, फिर इसको एसिडिफाई कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो मैकेनिज्म हो रहा है उसमें ये है कि RO माइनस इज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग बेस और इट इज डिप्रोटोनेटिंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन डिप्रोटोनेट करने के बाद C नेगेटिव बना, C नेगेटिव बनने के बाद ये फिर दूसरे मॉलिक्यूल में फिर से अटैक करेगा, और दूसरे मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे अटैक हुआ, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे अटैक होगा तो फिर RO माइनस विल लीव, ठीक है। तो उसी को दो स्टेप में करके दिखाया हुआ है। तो पहले C पे अटैक हुआ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज गया तो ये बन गया, फिर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अगर ड्रॉप हुआ एज अ पाई बॉन्ड तो OR माइनस बन के निकल जाएगा, है ना। तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ये, ठीक है। अल्टीमेटली आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, जो कि यही चीज़ है। ये अब यहाँ फिर से एक बार दोबारा दिखाया हुआ है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको दिखाने की, बट द थिंग इसकी जो सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने एसिडिफिकेशन किया था उसका कोई यूज़ नहीं है ना, तो इसीलिए एसिडिफिकेशन में हम लोग ये दिखा रहे हैं इसको कि RO माइनस फिर से अटैक करेगा, अटैक करने के बाद फिर से जो है आपका H प्लस से अटैक होगा, H प्लस से अटैक होने के बाद आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दिस बढ़ते हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज पर्किंस रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं और एक एलिफैटिक एसिड अनहाइड्राइड लेते हैं, ठीक है। दिस इज अनहाइड्राइड एंड दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। CH3CO माइनस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, सो वी आर हीटिंग इट, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये इसका मैकेनिज्म, सो वी आर टेकिंग एज अ रिएजेंट एज CH3CO माइनस या फिर एसिटिक एसिड ले रहे हैं, और जो इसका अनहाइड्राइड है दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड एज वेल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिप्रोटोनेशन होगा CH3CO माइनस से, C नेगेटिव बना, ये C नेगेटिव बनने के बाद अटैक करेगा एरोमेटिक एल्डिहाइड पे और ये एडिशन हो जाएगा प्रोडक्ट का। एडिशन के बाद फिर इसको अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलाइज करने से ये जो पार्ट है CH3COOH के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है, H3O प्लस के प्रेजेंस में। H3O प्लस के प्रेजेंस में क्या हुआ कि H प्लस का पहले अटैक हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन में इस जगह, ठीक है। फिर H2O है रिएक्शन, H2O का लोन पे यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, एंड इट विल लीव, फाइन। सो विल बी गेटिंग PH CHOH H CH2 COH, और ये फिर अगर हीट करते हैं इसको तो फिर देन विल बी गेटिंग एल्कीन, राइट। सो दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन या फिर कैनिजारो रिएक्शन। अभी तक जितना भी रिएक्शन हम लोगों ने देखे सब में ऐसे ही हो रहा है, पहले C नेगेटिव बन रहा है, अल्फा हाइड्रोजन से डिप्रोटोनेशन हो रहा है, एक्सेप्ट फॉर दैट ऑफ कैनिजारो, बाकी सब में अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसी मैकेनिज्म के बेसिस पे देखो, जैसे फर्स्ट वाला करके देखो, मैकेनिज्म भी देखो और फर्स्ट वाले मैकेनिज्म के हिसाब से देखो क्या है। फर्स्ट वाले में हम लोग हीट नहीं कर रहे, तो इसीलिए प्रोडक्ट जो है आपका वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा।
बिल्कुल OH CH2 CH2 CHO बिल्कुल देखो ये होगा राइट। तो यहाँ से फिर वही अगर मैकेनिज्म हम लोग फॉलो करते हैं तो C नेगेटिव बनेगा यहाँ पे। C नेगेटिव बनने के बाद इस पे अटैक होगा, ऑक्सीजन का OH चला जाएगा और ये दिस विल लीव, है ना। तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। OH CH2 COH। बी वाला देखो, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, हाँ ये इसका प्रोडक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। हीट भी कर रहे हैं हम लोग तो एल्कीन भी बनना चाहिए राइट। ठीक है, 2 COH लगेगा। कोई डाउट है तो बताना बी में। यही आ रहा है। दो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होना चाहिए, अच्छा एक एल्डिहाइड भी, सही बात है, एल्डिहाइड कहाँ गया। अच्छा ये एल्डिहाइड ये OH में चला गया, ठीक है ठीक है। सो ओके, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस जगह से नेगेटिव बन रहा है, सी अनायन यहाँ से बन रहा है, ठीक है ना। अनायन ये जा करके इस पे अटैक कर रहा है राइट, और अनायन के अटैक के बाद फिर H+ का अटैक होगा इस पर एंड इट विल लीव, ठीक है। तो जो 2 OH आना चाहिए, है कि नहीं। तो प्रोडक्ट में ये बन रहा है कि H3O+ में से पहले H+ का अटैक होगा इस जगह, फिर H2O का अटैक होगा इस जगह एंड इट विल लीव, फाइनली विल गेट प्रोडक्ट। राइट, और इसके बाद जब इसको हीट करेंगे ठीक है, दोनों प्रोडक्ट बन सकता है E और Z दोनों बन सकता है,
क्योंकि कार्बो आयन का अटैक कहाँ से हो रहा है वो डिपेंड करेगा, ऊपर से हो रहा है या नीचे से हो रहा है। ठीक है, तो आपका यही प्रोडक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ओके। सी का देखो, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ठीक है। H2O तो नहीं दिखा रहा है। नॉर्मली अगर नहीं भी दिखा रहा हो तो फिर क्या करेंगे इसमें, कि हम जो एसिटिक एसिड यूज कर रहे हैं उसमें एसिटिक एसिड को हम लोग नॉर्मली कैसे यूज करेंगे, एक्वस मीडियम में यूज करेंगे ना, तो बेसिकली नहीं भी दिखा तो चलेगा। ठीक है, यहाँ CH3 होना चाहिए, नॉट C2H5। okay, इसको भी सही करना पड़ेगा। परकिंस C2H5 होना चाहिए, COA माइनस। सी वाला हो गया। आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है सी में। ठीक है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आकर के कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा और ये फिर जाकर के आपका CH2COH हो जाएगा। ओके, DEF आप घर पे ट्राई करना, इसको टेक इज एज होमवर्क। ठीक है, एक यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देता है कि एक कंपाउंड है जो
कैनिज़ारो रिएक्शन शो करता है, नॉट एल्डिहाइड, इवन दो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, राइट, लेकिन ये दिस डज नॉट शो एल्डोल कंडेंसेशन। बट द थिंग इज कि अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि इसका एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है तो यू विल हैव टू डू इट एल्डोल कंडेंसेशन एज वी हैव ऑलरेडी डन दैट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि उसका दिखाना है एल्डोल कंडेंसेशन तो दिखाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने इसमें ये उस केस में देखा था जहाँ पे आपका एल्कीन नहीं बन रहा था, है ना। एक ऐसा केस आया था हम लोगों के पास जहाँ पे हम लोग हीट कर रहे थे तो उसमें एल्कीन वाज नॉट गेटिंग फॉर्म बिकॉज देयर वाज एब्सेंस ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन, जैसे ये वाला। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन करवा दिया था, यहाँ से अनायन बना करके फिर रिएक्शन करवा दिया था। ठीक है ना। सो नॉर्मली इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा, इसका मेजर प्रोडक्ट विल बी फ्रॉम कैनिज़ारो रिएक्शन, नॉट फ्रॉम द एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, इसमें दिस जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। अगला रिएक्शन हमारा है नोवेंजल रिएक्शन। नोवेंजल रिएक्शन में वी आर यूजिंग एल्डिहाइड और एक ऐसा एल्कीन ले रहे हैं, एल्कीन ले रहे हैं जिसमें दो ग्रुप्स लगे हुए हैं। नॉर्मली Z जो है आपका आइदर CHO, someone should reply. Okay, so there is a issue of electricity, वो कट हो रहा है इसीलिए, that's why the problem is there. Anyway, so हम लोग नोवेंजल रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। so there is a alkane जहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट groups है and that those groups can be either CHO, CO, CH3, CN, NO2, SOR या SO2R या SO3H या फिर कोई एल्डिहाइड हो सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग रिएक्शन कराते हैं पिरिडीन या फिर पिपरिडीन के प्रेजेंस में, और इसमें जो रिएक्शन होता है दैट रिएक्शन गिव्स अस दिस कंडेंस्ड प्रोडक्ट। इस कंडेंस्ड प्रोडक्ट में आप ऐसा देख सकते हो कि इसमें H2O जो है वो आपका बन रहा है। तो H2O कौन सा H2O की बात कर रहे हैं, ये इसका दो हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन। ठीक है, ये रिएक्ट हो रहा है तो H2O रिलीज होगा। H2O रिलीज होने के बाद अगर हम इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो हाइड्रोलाइसिस में ये दोनों जो Z है ये Z निकल जाएगा और यहाँ H2O लग जाएगा। एंड वी नो कि अगर हमारे पास विसनल डायोल हो तो विसनल डायोल जो है वो आपका H2O रिलीज कर देता है और H2O रिलीज करने के बाद जो है वो COH बना देगा। ठीक है, सो इसका मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो पहले देखो मैकेनिज्म क्या हो रहा है। तो जैसे मैं COR ले रहा हूँ Z की जगह, आप कोई और भी ले सकते हो इन सब में से कोई भी। ठीक है, तो पहले हम एमीन ले रहे हैं 3 डिग्री एमीन्स, या फिर इधर पिरिडीन भी ले सकते हो या पिपरिडीन भी ले सकते हो। सो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, द थिंग इज कि नाइट्रोजन का लोन पेयर होना चाहिए दैट विल एक्ट एज अ बेस, और यहाँ से ये H+ निकाल करके लेके जाएगा। H+ निकाल के जाएगा तो यहाँ पे C नेगेटिव बनेगा और ये C नेगेटिव फिर अटैक करेगा एल्डिहाइड पे। ठीक है, ये देखो एल्डिहाइड पे रिएक्ट किया है, एल्डिहाइड पे रिएक्ट करने के बाद ये R3NH+ से H+ निकाल के लेके गया ऑक्सीजन। फिर जब इसको हीट करेंगे तो H2O रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये एल्कीन बन गया। इसके बाद जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो CO2 विल रिलीज और यहाँ पे CH COH लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेप यहाँ तक था। फर्स्ट स्टेप इज अप टू दिस पॉइंट, है ना, यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप जो है लास्ट स्टेप वही है। सो इनिशियली हम लोग करा रहे हैं इसमें पहले पिरिडीन के प्रेजेंस में हीट करा रहे हैं और पिरिडीन के प्रेजेंस में हीट कराने पे फिर उसके बाद हाइड्रोलाइज कर रहे हैं इसको। ठीक है, देख लो मैकेनिज्म कैसे है। उसके बेसिस पे इसका प्रोडक्ट बना के देखिए इस मैकेनिज्म की प्रोडक्ट क्या होगा। तो इन दोनों से पहले ये एल्कीन बनाना है हम लोगों को और उसके बाद फिर हाइड्रोलाइज करना है। बिल्कुल, वेरी गुड देवालिया। तो पहले में जो है आपका
ये बनेगा फर्स्ट स्टेप में, जब pyridine तक यूज करेंगे तो दिस विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड C COR होल्डर्स। इसे जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो फिर यहाँ पे COH लग जाएगा। सो अल्टीमेटली विल बी गेटिंग CH3 डबल बॉन्ड CH COH। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या बनना चाहिए? बिल्कुल दे मालिक, सेकेंड वाले में भी आपका ऐसे ही C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और COH लग जाएगा, है ना। पिपिरिडीन का स्ट्रक्चर होगा कई, पिपिरिडीन this is not piperidine, I don't think so. Pyridine is this, एक मिनट, pyridine is, this is pyridine, this is pyrrole, तो pyridine हो गया आपका ये। हाँ ठीक है, ये आपका जो है वो पिपिरिडीन है और ये हो जाएगा आपका pyridine। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ है, आप भी ये सब देखना घर पे ट्राई करके क्या आता है इसका, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। ओके, सो सब में यही करना है, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सब में जहाँ पे भी आपका ये दो प्रोडक्ट्स है इसकी जगह COH लगेगा, है ना, उस हिसाब से रिएक्शन होगा। जहाँ पे नहीं समझ में आया वहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो करिए, ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करना है, अदरवाइज विल बी डिस्कसिंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट इज रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में हम यूज़ कर रहे हैं आपका यहाँ पे बीटा पोजीशन पे, सॉरी अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन या फिर हैलोजन, इसको जिंक और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। वी हैव एल्डिहाइड और अदरवाइज कीटोन। सो इनिशियली फर्स्ट रिएक्शन होगा जिंक से, जिंक का रिएक्शन होगा पहले और ये ZnBr बनाएगा, फिर ZnBr से C माइनस से अटैक होगा, C माइनस से अटैक होने के बाद जो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा OZnBr। आई थिंक हम लोगों ने रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन कर लिया था पहले या नहीं, रिफॉर्मेट्स की कर लिया था ना, ऊपर कर लिया था आई थिंक, वही वही मेरे को लग रहा है कि किया हुआ है शायद। ये जब हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन से पहले जब हम लोग कर रहे थे कौन सा, आई थिंक ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस टाइम में किया था। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है, चलो ये ऑलरेडी डन है, कोई बात।
सो इसका मैकेनिज्म जो है वो सेम है वैसे ही जैसे पहले वाला था हमारा मैकेनिज्म, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो है हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। सो बेसिकली जितना भी हम लोगों ने अभी तक रिएक्शन देखा है, जैसे रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन देखा है, या एल्डोल कंडेंसेशन देखा है, या फिर क्लेजियन स्मिथ रिएक्शन देखा है, क्लेजियन कंडेंसेशन देखा है, राइट, या ऊपर वाला जो हम लोगों ने अभी देखा ये मैकेनिज्म नोवेंजल रिएक्शन, इसमें सब में सी नेगेटिव बन रहा है, राइट, और इनका मैकेनिज्म जो है वो सिमिलर है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में जो है डिप्रोटोनेशन हो रहा है, डिप्रोटोनेशन के बाद जो अटैक हो रहा है आपको कार्बोनिल कंपाउंड में, एंड द मॉलिक्यूल्स आर बीइंग कंडेंस्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज मर्विन स्पॉन्ड्रो वर्ले रिएक्शन, या एमपीवी रिएक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है, और आइदर सिंपली इसका मर्विन पॉन्ड्रॉफ रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम लोगों ने इसको अल्कोहल में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि अल्कोहल, अगर 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं और एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड्स, एल्युमिनियम अल्काइल ऑक्साइड्स, ठीक है, मोर प्रिसाइजली, ये जो भी आपका 2 डिग्री अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका कीटोन है या एल्डिहाइड है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो द फॉरवर्ड रिएक्शन इज नोन एज मर्विन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिएक्शन, एंड द बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज ओपेनर ऑक्सीडेशन या ओपेनर रिएक्शन, ठीक है। सो बेसिकली अभी कुछ हो नहीं रहा है, दोनों में तो सेम चीज ही बन रहा है ना, कि अगर आप एक अल्कोहल ले लो, 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन ले लो, तो 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन आपको कीटोन और अल्कोहल बना के देगा। सिमिलरली ये 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन आपका ये अल्कोहल बना के देगा। ये आर आपका कुछ भी हो सकता है, आइदर एच हो सकता है या फिर आइदर CH3 हो सकता है। सो आइदर यू कैन टेक बोथ एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि दिस इज एमपीवी रिएक्शन और दिस इज ओपन और ऑक्सीडेशन, राइट। तो मर्विन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिएक्शन में या एमपीवी रिएक्शन में आप द नेसेसरी थिंग इज कि द प्रेजेंस ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल इज नेसेसरी, तभी आप उसको एमपीवी रिएक्शन कह सकते हो और वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। यहाँ पे जो आ रहा है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला एच है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, दिस इज आइदर 1 डिग्री अल्कोहल और आइदर 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल अगर आपको दिखाई दे और आपको कीटोन दिखाई दे तो यू डू ओपन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज गेटरमैन कॉच रिएक्शन। इसको हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था। इसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो उसमें कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, प्लस माइनस HCl, ठीक है। HCl कैसा प्रेजेंट हुआ HCl, ठीक है। तो H प्लस का यहाँ अटैक होगा और ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो ये फाइनली आपको जो इलेक्ट्रोफाइल बना के देगा वो होगा HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और C पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये CHO बना रहा है और ये CHO जाकर के अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। The important thing in this chapter is the test, ठीक है। और नॉर्मली ये रिएक्शंस में या क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन में बहुत आता है कि कौन कौन सा रिएक्शंस जो हो सकता है, कौन कौन सा टेस्ट करा सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी टॉलरेंस टेस्ट देख रखा है, लेकिन डिटेल में उतना नहीं देखा हम लोगों ने टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है। सो वी हैव सीन द रिएक्शन, जब हम लोग इसमें आइडोफॉर्म रिएक्शंस पढ़ रहे थे उसके पहले हम लोगों ने टॉलरेंस टेस्ट भी देखा था। सो द थिंग इज कि टॉलरेंस टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें हम लोग एक्वस AgNO3 और एक्वस NH3 यूज करते हैं। सो फाइनली हमें जो जब इसमें एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड और एल्डिहाइड्स, नॉर्मल एल्डिहाइड्स, ये टेस्ट देता है, कीटोन टेस्ट नहीं देता है। सो ठीक है, तो इट गिव्स नेगेटिव टेस्ट विद ऑल कीटोन्स एक्सेप्ट फॉर अल्फा एल्डिहाइड कीटोन्स, राइट। अल्फा एल्डिहाइड कीटोन्स क्या है, जिसमें दोनों कीटोन भी हो और एल्डिहाइड भी हो। तो दिस इज अल्फा एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। इसका पॉजिटिव टेस्ट आएगा, ठीक है। So ketones does not give this test, the first thing first, right? So this is
a confirmatory test of the presence of either aldehyde or aromatic aldehydes. तो रिएक्शन कैसे होता है देखो, अगर एल्डिहाइड लिया तो ये RCO माइनस बनाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और Ag विल प्रेसिपिटेट जो कि सिल्वर दिखाई देगा, मतलब मिरर जैसा दिखाई देगा इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, राइट. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिल्वर मिरर. सिमिलरली अगर हम लोग अल्फा हाइड्रोक्सी ले लें, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो ये भी रिएक्शन दे देता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अल्फा एल्डिहाइड कीटोन भी लिख सकते हैं और हम लोग इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एक्सेप्ट अल्फा हाइड्रोक्सी ये सब भी जो है आपको रिएक्शन दे देगा. कीटोन्स अगर लेंगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन एज वी हैव ऑलरेडी सीन. ठीक है, नेक्स्ट इज फेलिंग सॉल्यूशन. फेलिंग सॉल्यूशन में भी यही है कि एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज बट कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज. सो इसमें भी एल्डिहाइड जो आपका रिएक्शन दे रहा है. फेलिंग सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस, फेलिंग ए फेलिंग बी. ठीक है, फेलिंग ए में कॉपर सल्फेट होता है और फेलिंग बी में आपका रॉशेल सॉल्ट होता है विच इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड इट इज NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस. ठीक है, तो पहले इन दोनों को मिक्स करते हैं, फेलिंग से फेलिंग्स बी, और इसमें फिर जिसको टेस्ट करना है या जिसका टेस्ट करना है उसको ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं. ठीक है, तो इस ऑक्सीडेशन में आपका जो RCOH है या फिर एल्डिहाइड है दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू RCO माइनस. सो इफ यू लुक अपॉन द टेस्ट ऑफ द रिएक्शंस तो उसमें जैसे आइडोफॉर्म देखा था हम लोगों ने, सिल्वर मिरर टेस्ट देखा और फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देखा. तो इनमें जो आपका एल्डिहाइड है ये सारे के सारे एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना. दिस इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम. फर्स्ट में फेलिंग सी का सॉल्यूशन जो है आपका कॉपर प्लस 2 विल बी रिड्यूस इनटू कॉपर प्लस. फेलिंग बी का काम जो यही है कि फेलिंग बी विल प्रोवाइड OH माइनस और ये Cu2O बनाएगा विच इज क्यूपरस ऑक्साइड विच इज अ रेड प्रेसिपिटेट. ठीक है, तो ये रेड प्रेसिपिटेट जैसे बनेगा तो वी विल नो कि इन द मिक्सचर वी हैव एल्डिहाइड. ठीक है, so the important thing is कि aromatic aldehydes do not give failing solution or Benedict solution. Benedict solution और failing solution में ज़्यादा difference नहीं है. Benedict solution is nothing but that is the failing solution A. उसमें copper plus 2 का complex लेते हैं which has a blue color solution. ये blue color solution जो है धीरे धीरे fade हो जाता है. ठीक है, तो Benedict solution से भी हम लोग टेस्ट करा सकते हैं, है ना. ठीक है, नेक्स्ट इज आइडोफॉर्म टेस्ट एंड शिफ्ट टेस्ट. आइडोफॉर्म टेस्ट हम लोगों ने देख रखा है और शिफ्ट टेस्ट भी देख रखा है. शिफ्ट टेस्ट, अच्छा शिफ्ट टेस्ट नहीं देखा, ओके. तो शिफ्ट टेस्ट में एल्डिहाइड विल गिव पिंक कलर एंड कीटोन्स विल गिव नो कलर. एंड द नेक्स्ट इज सोडियम नाइट्रोप्यूरिसाइड जहाँ पे हम लोग Na2FeCN5 NO ले रहे हैं. इसमें एल्डिहाइड्स विल गिव डिप रेड कलर, फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट रिस्पॉन्ड और कीटोन्स गिव रेड कलर विच चेंजेस टू ऑरेंज कलर. तो यहाँ से हम लोगों को जो पता चल जाएगा कि आइदर एल्डिहाइड है या कीटोन है. इसका एक टैबुलर फॉर्म है हमारे पास, ये देखो, ये आपके पैकेज में भी दिया हुआ है, अगर आप पैकेज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इसकी कौन सा रिएक्शन देगा कौन सा रिएक्शन नहीं देगा एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए. सो देखो जैसे शिफ्ट टेस्ट जो है एल्डिहाइड के लिए पिंक कलर दे रहा है, कीटोन के लिए कोई कलर नहीं दे रहा है. तो दैट मीन्स एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद शिफ्ट रिएजेंट. ठीक है, फिर देन फेलिंग सॉल्यूशन है, it gives red color precipitated with the aldehyde. Ketones का कोई कलर नहीं है, that means once again aldehyde is giving reaction, ketones जो है reaction नहीं दे रहा है. टॉलरेंस reagents के देखो, टॉलरेंस reagent के लिए black precipitate of the silver और silver mirror is formed. aldehyde के लिए true है, ketone के लिए कोई reaction नहीं होगा. ठीक है, because no black precipitate or silver mirror is formed except for alpha hydroxy open chain methyl ketone. ठीक है, with saturated sodium bisulfide. ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड से अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्रिस्टलाइन कंपाउंड कलरलेस बनेगा और क्रिस्टलाइन कंपाउंड कलरलेस बनेगा. तो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन से हम लोग नहीं पता कर पाएंगे.
ठीक है, दोनों दोनों रिएक्शन देता है सोडियम बाइसल्फाइड से। ओके, सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो एक तरीके से आप टेस्ट नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम लोग जैसे विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन अगर लेते हैं, तो ये 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन जो है हम लोग एमीन्स चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें भी कंडेंसेशन होता है और इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे क्यों हो रहा है कंडेंसेशन, ठीक है। उस टाइम में हम लोग देखेंगे कि नॉर्मली इसमें डीप रेड कलर या ऑरेंज रेड कलर मिलता है, ठीक है, और एल्डिहाइड्स के लिए, और सिमिलरली कीटोन्स के लिए भी जो है सेम कलर मिलता है, ठीक है। तो द डिफरेंस इज की ऑरेंज येलो और रेड विल बी डिफाइंड crystalline with melting points of the characteristic individual aldehydes, और orange and red color will define crystallines with melting points of the characteristic individual। तो ये भी जो डिफरेंशिएशन करने में जो है पता नहीं चल रहा हम लोगों को, ये दिस इज नॉट द डिफरेंशिएशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो अभी तक जो है हमारे पास ये दो रिएक्शंस मिले हम लोगों को जो कि डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। आइदर फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो इट गिव्स ब्राउन रेजिन्स मास, फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट गिव टेस्ट, और इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो एल्डिहाइड के लिए ये दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में जैसे हम लोगों ने देखा एल्डिहाइड जो है रेड कलर देगा, फिर विच उसमें फॉर्मल्डिहाइड जो है रिस्पॉन्ड नहीं करता है। कीटोन्स के लिए भी रेड कलर होगा लेकिन वो फिर धीरे धीरे ऑरेंज में चेंज हो जाएगा, तो देन वी विल नो कि कीटोन्स जो है रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि भाई शिफ्ट टेस्ट में जो है आपका एल्डिहाइड टेस्ट दे रहा है, ठीक है। Just give me a sec. शिफ्ट टेस्ट में आपका एल्डिहाइड टेस्ट दे रहा है, कीटोन टेस्ट नहीं दे रहा है ना। इसको ऐसे ही लिखते हैं, चलो। शिफ्ट टेस्ट में एल्डिहाइड इज गिविंग टेस्ट, कीटोन्स टेस्ट नहीं दे रहा है। फेलिंग्स में भी एल्डिहाइड इज गिविंग टेस्ट बट कीटोन नहीं दे रहा है। टॉलेंस में भी एल्डिहाइड इज गिविंग टेस्ट बट कीटोन इज नॉट गिविंग द टेस्ट। सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन से अगर देखते हैं तो दोनों में रिएक्शन होगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन कंपाउंड इज बीइंग फॉर्म बट बोथ ऑफ देम आर कलरलेस, सो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, ठीक है। तो इससे हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इन दोनों से, दिस दे आर नॉट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखेंगे तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड जो रिएक्शन नहीं देगा, एक्सेप्ट फॉर दैट एल्डिहाइड्स इज गिविंग टेस्ट। सिमिलरली सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ जो है इसमें रिएक्शन होगा, और इसमें रिएक्शन है, इसमें भी रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये सब जितने भी टेस्ट है ये सब आपको जो है एल्डिहाइड की प्रेजेंस के बारे में बताएंगे, कीटोन की प्रेजेंस के बारे में नहीं बता पाएंगे, राइट। सो दे आर एक्चुअली द डिस्टिंक्शन टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।